हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजिन टाइम्स कोचिंग में आपका स्वागत है। तो आज के इस नए वीडियो में हम स्वागत करते हैं आपका। आज का जो हमारा चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो बहुत सारे जीके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और कई बार हम थोड़े थोड़े कंफ्यूज होते रहते हैं, तो उन कन्फ्यूजन को दूर करने का हम प्रयास करेंगे। और जो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट वो भारतीय संविधान के संशोधन है, उसको हम इस पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये भारतीय संविधान का फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट में पूरा करेंगे। लगभग 20 से 25 संशोधन हम लोग देखेंगे, जहां से अलग अलग एग्जाम में अलग अलग पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान के संशोधन। और भारतीय संविधान के संशोधन के संबंध में पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं। जैसे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान की व्यवस्था की गई। वास्तव में ये व्यवस्था क्यों की गई? क्योंकि भारतीय संविधान जब निर्मित हुआ तो देश के किसी भी देश में ये एक व्यवस्था होती है कि धीरे धीरे समय परिवर्तन होती है, तो समय परिवर्तन के साथ व्यवस्था पूर्ण रूप से उसी रूप में नहीं जा सकती, अर्थात समय के साथ व्यवस्था को बदलना पड़ता है। तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है, ये समय और परिस्थितियों के मांग के अनुसार बदल सकते हैं, इसलिए व्यवस्था को भारतीय संविधान में समाहित कर दिया गया। और ये आप पढ़े होंगे कि कहाँ से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। तो भारतीय संविधान में 368 के तहत संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई, ठीक है। और समय पे ये जो संशोधन किया गया मुख्य रूप से संसद के द्वारा किए जाते हैं, और कई ऐसे भी हैं जहाँ पे संसद के साथ साथ राज्य की विधानसभाओं या विधानमंडलों का परमिशन आवश्यक हो जाता है, तो वो चीजें अलग है। फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हमने ये दो चार्ट पढ़ा है, या अलग चार्ट है या अलग चार्ट है। एक तरफ हमने संविधान संशोधन और किस वर्ष में संशोधन किए गए हैं मैंने उसको लिखा है, ठीक है ना। और उस संशोधन के दौरान कौन सा बदलाव, विशेष बदलाव और ये उसकी विशेषता बनती है, उसका वर्णन मैंने किया है। तो अगर इस तरह से अगर टेबल फॉर्म में अगर इन सभी संविधान संशोधन के प्रमुख विशेषताओं को यदि पढ़ लेते हैं तो कंफ्यूजन काफी हद तक दूर हो जाएंगे। और इसको पढ़ने के बाद यदि आप ऑब्जेक्टिव बेस पे प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और सही सही बना पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहला है प्रथम संविधान संशोधन। कई बार एग्जाम में ये पूछ दिया गया है कि प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया। 1950 में भारतीय संविधान के द्वारा होता है, और उसके अगले ही वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन कर दिया जाता है। तो आप यहाँ आसानी से याद कर सकते हैं, प्रथम संविधान संशोधन संविधान लागू होने के जस्ट अगले वर्ष किया गया। तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किया गया। इसमें क्या प्रावधान रखे गए? इसमें अनुसूचियों के चैप्टर में मैंने पढ़ाया है कि वहां जाकर के देख सकते हैं मेरे पिछले वीडियो में। तो मैंने बताया था कि इसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। आपको पता है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा गया, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट याद रखना, 9वीं अनुसूची। और इसमें भूमि सुधार सुरक्षा को कानूनी समीक्षा से इसे जोड़ा गया, ठीक है। इसमें जिसमें रखे गए विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। तो स्वतंत्रता के समाप्त करने या भूमि सुधार को प्राप्त करने इसमें डाल दिया गया। और इस तरह से ये आपका प्रथम संविधान संशोधन से केवल यही पूछा जाता है, ठीक है। अब आते हैं 7वां संविधान संशोधन 1956। 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ। इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं? यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में राज्यों में पुनर्गठन किया गया था, और 1956 में पुनर्गठन की रिपोर्ट आई थी। उसके बाद क्या हुआ था? इससे पहले राज्यों को वर्गों में विभाजित किया गया था। ABCD क ख ग घ, ये 4 ग्रुप्स बना करके राज्यों को अलग अलग ग्रुप्स में रखे गए थे। लेकिन इस संविधान संशोधन 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इस ABCD ग्रुप को समाप्त कर दिया गया, और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कई एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन के रिपोर्ट के बाद कितने राज्यों का गठन किया गया। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। इसके अलावा ये 7वें संविधान संशोधन से एक दूसरा भी पॉइंट पढ़ने को मिलेगा कि राज्यों की संख्या जब बढ़ने लगी तो 1 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए
एक ही हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारत में टोटल 29 राज्य हो चुके हैं, लेकिन हाई कोर्टों की संख्या 24 है, लेकिन इस समय 25 है। अर्थात एक से अधिक राज्यों का कार्यभार संभाल रहे हैं। ठीक है, उसकी व्यवस्था संविधान 7वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। तो आप दो आसानी से पढ़ लिए। ठीक है, आइए 31वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा, मैंने उन्हीं संविधान संशोधन को मैंने जोड़ दिया है चार्ट में, जिनसे बड़ी संख्या में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। ये महत्वपूर्ण है, इसे आपको हमेशा इसलिए याद होना चाहिए। ये तीसरा संविधान संशोधन 1973, इसमें क्या हुआ, लोकसभा में उस समय सीटों की संख्या 525 हुआ करती थी, इसे बढ़ा करके 545 कर दी गई। और आपको पता है कि वर्तमान में भी लोकसभा की सीटें 545 ही है, जिसमें 543 चुनाव द्वारा जीत करके आते हैं, 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करते हैं। अब आते हैं 36 पे। ओके, 36वां संविधान संशोधन 1975। यहाँ महत्वपूर्ण संशोधन देखें, प्रथम, 7वां, 31वां। अब आते हैं 36। ठीक है, 1975। इसमें बस एक पॉइंट याद रखना है कि सिक्किम जो अभी एक राज्य के रूप में भारत में है, ठीक है, तो इस सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय राज्य सूची में दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हैं कि 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ हम लोग आते हैं तो 56 में आते हैं तो गोवा। ठीक है, 36 में सिक्किम और 56 में गोवा को 25वां राज्य बनाया गया था। तो इन दोनों को हम आसानी से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट के पास आते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976। इससे पहले अगर मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो देखे होंगे तो प्रस्तावना चैप्टर में, इसके अलावा जो अन्य कुछ चैप्टर हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, उन सभी में इस 42वें संविधान संशोधन का वर्णन मिला है। अब ये 42वां संविधान संशोधन क्या है, किन परिस्थितियों में आया और कैसे इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया, जिस समय आपातकाल, भारत में क्या लगा हुआ था, आपातकाल। आपको याद होगा उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और उनके सरकार के समय 1976 में आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी की सरकार में। और इन परिस्थितियों में 42वां संविधान संशोधन 1976 लाया गया। इसमें इतने अधिक बदलाव किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों में कि इस संविधान संशोधन को लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना कि संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस संविधान संशोधन द्वारा कई ऐसे प्रावधान थे जिनको बदलने का प्रयास किया गया था, कुछ मूल चीजों को जोड़ने का प्रयास किया गया। आइए पॉइंट वाइज इस संशोधन को महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मूल कर्तव्य। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य प्रारंभ में नहीं थे, बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 का यानी 4A और 51 के अनुच्छेद के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किए गए। तो ये 42वें संविधान संशोधन में पहला पॉइंट, मूल कर्तव्य। अब दूसरा पॉइंट, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। आपने प्रस्तावना में नए चैप्टर में पढ़ा होगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो 2 पॉइंट हमने पढ़े। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य करना। ये क्या पॉइंट था, इससे पहले संविधान में यह नहीं जिक्र किया गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह को मानने के लिए बाध्य है या नहीं है। इस संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि यदि कैबिनेट द्वारा कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य है, अर्थात वो उस प्रस्ताव को वापस नहीं लौटा सकते हैं बल्कि उस पर हस्ताक्षर करेंगे ही करेंगे। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे 44वें में क्या डिफरेंस आता है। तो राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, किस संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, लोकसभा एवं विधानसभा, लोकसभा केंद्र में और विधानसभा राज्यों में। इसका कार्यकाल वर्तमान में 5 है।
और उससे पहले भी 5 हुआ करता था, लेकिन इस संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया दोस्तों? 6 वर्ष कर दिया गया। ये थोड़ा कॉमन सेंस है, कैसे इसको याद करते हैं। तो ये उस कंडीशन में लाया गया है जब आपातकाल लगा हुआ है और इंदिरा गांधी कुछ बदलाव चाह रही है अपने अनुसार, और यही बदलाव को दर्शाता है 42वां संविधान संशोधन। तो सबसे पहले हमने देखा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मूल कर्तव्य जोड़ा गया, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, और लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा 2 पॉइंट और पढ़ते हैं। एक पॉइंट ये पढ़ना है कि शिक्षा, वन, वन्य जीव, नापतौल आदि समवर्ती सूची में ऐसे प्रावधान थे जो राज्य सूची के विषय थे, ये वर्तमान में इसे समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है। मैंने आपको पढ़ाया था कि 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षा, वन, वन्य जीव, नापतौल आदि ऐसे शब्द थे जो पहले राज्य सूची में थे, अब उन्हें समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। अभी हाल ही में ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं कि शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसे किस संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट हमारा है संसद एवं विधानमंडल के लिए कोरम व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। अब ये कोरम क्या होता है? कोरम को गण्य पूर्ति भी कहा जाता है। ठीक है ना, गण पूर्ति क्या होता है? मान के चलिए कि यदि लोकसभा की बैठक हो रही है, तो लोकसभा की या राज्यसभा की या विधानसभा की बैठक तभी मान्य होगी जब कम से कम 1/10 सदस्य उस संसद के बैठक में भाग लेने के लिए आए हों, अर्थात उसके 1/10 सदस्य के उपस्थिति के बाद भी इस बैठक को माना जाता है, और इसी संख्या को कहा जाता है कोरम। तो ये व्यवस्था पहले से लागू थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, अर्थात कितने भी सदस्य आएंगे फिर भी बैठक मान्य हो जाएगा, और बैठक के द्वारा लिया गया निर्णय जो है वो सही साबित किया जा सकता है, यानी उस बैठक को माना जा सकता है। तो ये कई प्रावधान 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए। यही कार्य है कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। अब क्या हुआ? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के बाद 1977 में एक चुनाव हुआ। चुनाव में इंदिरा गांधी की सरकार हार गई। उसके बाद आती है सरकार जनता पार्टी सरकार, और जनता पार्टी के द्वारा 44वां 1978 संविधान लिया गया। उसमें इंदिरा गांधी द्वारा लाए गए प्रावधानों को और कुछ नए प्रावधान हटाएं और जोड़ें। ठीक है, इसी को पढ़ना है 44वां संविधान संशोधन। अगर आपको सिचुएशन समझ जाएंगे तो इन संशोधनों को याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये उस कंडीशन में लाया गया था जब आपातकाल लगा था, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस कंडीशन में लाया गया था जब चुनाव हार गई थी इंदिरा गांधी, और तब उन सरकार के अंतर्गत मोरारजी देसाई के अंतर्गत में केंद्र में बनी थी। उस कंडीशन में 44वें संविधान संशोधन 1978 में कुछ प्रावधान बताए गए। ठीक है, जो संशोधन में किए गए, आइए उसको देखते हैं। हमने अभी पढ़ा था लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 से बढ़ा करके 6 कर दिया गया। यहाँ फिर से देखेंगे लोकसभा और विधानसभा कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, जो वर्तमान में भी 5 वर्ष ही है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति को एक बार कैबिनेट भेजने का अधिकार दिया गया। अर्थात हमने यहाँ पढ़ा था कि यदि कैबिनेट कोई प्रस्ताव या सलाह राष्ट्रपति को देता है तो मानने के लिए बाध्य है। यहाँ ये शक्ति राष्ट्रपति को दी गई कि वह उस सलाह को एक बार कैबिनेट के पास वापस भेज सकता है, मंत्रिपरिषद के पास वापस भेज सकता है। लेकिन यदि वही प्रस्ताव पुनः मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो इस बार राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम क्लियर याद करेंगे कि एक बार वापस करने की शक्ति तो मिली, लेकिन यदि वही प्रस्ताव दोबारा आता है तो राष्ट्रपति महोदय के पास, तो इस बार उन्हें हस्ताक्षर करना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए फिर से यही कोरम व्यवस्था जो 1/10 की व्यवस्था को 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था, उसे पुनः
लागू कर दिया गया था, यानी कोरम व्यवस्था को पूर्ववत लागू कर दिया गया। तो जो वर्तमान में भी 1/10 ही है। 1/10 सदस्य यदि शामिल है तो यहाँ बैठक वैलिड माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 545 सदस्य, अगर इसका 1/10 हम निकालने चलते हैं तो 54.5 हो जाएगा। तो ये अर्थात 55 सदस्य इसमें शामिल है सदस्य में, तो इस बैठक को वैलिड माना जाएगा। ठीक है। अब आइए राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, ठीक है, आपको पता होगा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय आपात 3 कंडीशन में लगाते हैं। पहला ये होता है युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा पहले होता था आंतरिक अशांति। यानी आंतरिक अशांति के नाम पर ही यदि केंद्र सरकार या राष्ट्रपति चाह रहे हैं तो वो राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। ठीक है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये अशांति शब्द को हटा करके इसकी जगह पे जोड़ गया सशस्त्र विद्रोह। ठीक है ना। जब तक आंतरिक भागों में शस्त्र और अस्त्र के साथ कोई विद्रोह नहीं हो जाता, तो कोई अव्यवस्था नहीं फैल जाती है, तब तक यह राष्ट्रीय आपात नहीं लगाया जा सकता है। नतीजा यह है कि 1975 में जब हमने देखा कि आपात स्थिति थी, उसके बाद से अब तक किसी भी प्रकार के आपात भारत में नहीं लगाया गया। ठीक है। चलिए आगे। इसी में एक प्रावधान और किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपात के दौरान भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये मौलिक अधिकार द्वारा आपको मैंने पढ़ाया था कि मौलिक अधिकार जितने भी अधिकार हमारे हैं उसमें से ये 20 और 21 ऐसे अधिकार हैं जो किसी भी कंडीशन में हमसे छीने नहीं जा सकते हैं, अर्थात इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो ये प्रावधान लागू किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। आ जाइए नेक्स्ट 52 संविधान संशोधन 1985। ये आपको फिर से अनुसूची के दौरान पढ़ाया था कि 52वां संविधान संशोधन 1985 लाया गया और इसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं जोड़ी गई। यहाँ आप लोगों ने 9वीं पढ़ी थी, तो यहाँ पे 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और 10वें में 10 दल बदल, 10 से 10वीं और 10 से दल बदल। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान को शामिल किया गया। ये दल बदल प्रावधान क्या थे? उस समय एक ऐसी स्थिति बन गई थी केंद्र और राज्य स्तर के चुनाव में कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से चुनाव जीतते थे और बाद में पैसों के लालच में किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते थे, तो पद के लालच में दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते थे। ऐसे कंडीशन में सरकार अस्थिर होने लगी थी। इसीलिए यह प्रावधान लाया गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी विशेष दल के चुनाव चिन्ह से अगर चुनाव जीतती है तो वो उसी दल में रहेगी। अगर उस दल को छोड़ते हैं तो उनके सत्ता जो है रिक्त मानी जाएगी, सदस्यता रिक्त मानी जाएगी। इसीलिए दल बदल के कारण 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन 1985, इसमें दल बदल अर्थात 10वीं अनुसूची में इसका संविधान जगह दिया गया। अब आइए 56वां संविधान संशोधन 1987। अब यहाँ दो या आसानी से याद कर सकते हैं 36, 56। 36 में था सिक्किम को राज्य बनाया गया और 56 में गोवा को राज्य बनाया गया और इसका नंबर था 25। और इस गोवा को 3 राज्य बने थे 2000 ईस्वी में, 36 उत्तर झार यानी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो ये 28 राज्य हो गए थे। तो 25 के बाद 3 बने थे और हाल ही में 2 जून 2014 को एक और राज्य बना तेलंगाना और इस प्रकार से भारत टोटल राज्य हो जाते हैं 29। तो ये हमने कुछ इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन पढ़े। ये भाग 1 था। भाग 2 में जो इससे बचे संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है, लगभग 10 के आसपास होंगे, उसको मैं लेकर आऊँगा और इसको पढ़ने के बाद हम लोग महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन है वो समाप्त हो जाएंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जितने भी संविधान संशोधन हम लोगों ने पढ़े हैं, पहले 7वें, तीसरे, 36वें, 44वें और 52वें, 56वें, ये आपको याद हो चुके होंगे। तो इसी विश्वास के साथ आपको याद हो रहा होगा, पढ़ने में मजा आ रहा होगा और आपका इंटरेस्ट भी पढ़ाई में बढ़ रहा है। जैसा कि आपके कमेंट से बहुत खुशी मिलती है जब आप कहते हैं पढ़ने का मजा आ रहा है, पढ़ने का मन हो रहा है और पढ़ना अच्छा लग रहा है। ठीक है। चलिए दोस्तों, इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। केजिन टाइम्स कोचिंग से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लव यू ऑल।